हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट संस्कृत पंचम इकाई के अंतर्गत हमें व्याकरण के कुछ आचार्यों का सामान्य परिचय पढ़ना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले आचार्य हैं पाणिनि। आचार्य पाणिनि का काल 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। बात करें इनके अन्य नामों की तो परवर्ती इतिहासकारों ने इन्हें पाणिनेय, सालातुरीय, दाक्षीपुत्र, पाणिन, सालंगिक, आहिक तथा पाणिपुत्र के नाम से उल्लेखित किया है। महाभाष्य के अनुसार पाणिनि दाक्षी के पुत्र हैं, दाक्षी इनकी माता हैं तथा पाणिन इनके पिता हैं। कुछ आचार्यों ने व्याडी को पाणिनि के मामा के रूप में उल्लेखित किया है। महाभाष्य के अनुसार कौत्स आचार्य पाणिनि के शिष्य हैं तथा लघु शब्देन्दु शेखर में नागेश भट्ट ने कात्यायन को पाणिनि का शिष्य स्वीकार किया है। पाणिनि की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जा सकती हैं। अष्टाध्यायी जो कि जगत विख्यात है, इसी के पूरक ग्रंथ अथवा परिशिष्ट कह सकते हैं गण पाठ, धातु पाठ, पाणिनीय लिंगानुशासन, पाणिनीय शिक्षा, जाम्बवती विजयम, द्विरूप कोश। जल्हर ने अपने ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, नमः पाणिनये तस्मै यस्माद् आविर्भूदिह आदौ व्याकरणं काव्यम अनुजाम्बवती जयम। जल्हर के इसी श्लोक से, इसी काव्य से पता चलता है कि पाणिनि जी ने एक काव्य ग्रंथ की भी रचना की है, जाम्बवती विजयम जिसका नाम है। वर्तमान में यह महाकाव्य उपलब्ध नहीं है और यह संस्कृत साहित्य का, लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब बात किया जाए इनके स्थान की तो आचार्य पाणिनि सालातुरीय ब्राह्मण थे, सालातुर निवासी थे। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पेशावर ज़िले के पास स्थित है। और पाणिनि के गुरु उपवर्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट आचार्य हैं कात्यायन। कात्यायन पाणिनि के बाद हुए हैं। इनका काल 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। कात्यायन के कुछ अन्य नाम हैं पुनर्वसु, कात्या, मेधाजित, वररुचि। ऐसा माना जाता है कि याज्ञवल्क्य इनके पितामह हैं तथा पिता कात्यायन हैं, अथवा पिता याज्ञवल्क्य हैं, माता कात्यायनी हैं। कात्यायनी पुत्र होने के कारण इनको कात्यायन कहा जाता है। कुछ विद्वान इनके पिता को सोमदत्त कहते हैं, अर्थात सोमदत्त को कात्यायन का पिता मानते हैं। कृतियों की बात करें तो आचार्य कात्यायन की कोई वर्तमान में कृति उपलब्ध नहीं है। इन्होंने 1400 वार्तिक लिखे हैं जो कि पाणिनि अष्टाध्यायी के साथ ही मिलते हैं। और स्वर्गारोहण काव्य भी कात्यायन का माना जाता है। भ्राज संज्ञक श्लोक, कात्यायन स्मृति, सामुद्रिक ग्रंथ, उभय सारिका भाण, किंतु वर्तमान में ये कोई उपलब्ध नहीं है। केवल वार्तिक मिलता है, वो भी पाणिनि अष्टाध्यायी में। ये दक्षिण भारत के निवासी माने जाते हैं। इतिहासकारों ने इनको दक्षिण भारतीय सिद्ध किया है। और इनके गुरु पाणिनि अथवा याज्ञवल्क्य हो सकते हैं। राजा श्रैव की बात किया जाए तो ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। एक श्लोक है जो कि बहुत फेमस है, धन्वंतरि ही क्षपण कोमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्या। विक्रम जो राजा हुए विक्रमादित्य, उनकी सभा में नवरत्न होते थे, उन्हीं में एक वर रुचि कात्यायन भी थे।
तीसरे व्याकरण के जो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं पतंजलि, इनका काल 150 ईसा पूर्व माना जाता है। अन्य नाम की बात करें तो इनका गोनर्दीय, गोणिका पुत्र, नागनाथ, अहिपति, फणिभृत, शेषराज, शेषाही तथा चूर्णिकार इनका नाम मिलता है। माता पिता की इनको गोणिका पुत्र कहा गया है। कृतियाँ इनकी महाभाष्य है, सिद्धांत सारावली, चरक परिष्कार, महानंद काव्य तथा योग सूत्र। पतंजलि को योग का प्रवर्तक माना जाता है। स्थान गोनर्द है, जो कि वर्तमान में गोंडा कहा जाता है। कुछ विद्वान इनको कश्मीर, मथुरा, पाटलिपुत्र भी सिद्ध करते हैं। इनके गुरु का नाम मिलता नहीं है तथा ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित माने जाते हैं। ये इतिहास प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आचार्य हैं जो कि परीक्षा का विषय है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का काल 500 ईस्वी से 565 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनका अन्य नाम देवनंदी है। माता पिता की बात करें तो माधव भट्ट तथा श्रीदेवी के ये पुत्र हैं। इनकी कृतियां हैं शब्दावतार न्यास तथा जैनेन्द्र व्याकरण। स्थान कर्नाटक के राज्य के काले गांव के निवासी माने जाते हैं। इसी क्रम में हमारे अगले आचार्य हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका नाम है, अर्थात भर्तृहरि से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्योंकि व्याकरण में तो भर्तृहरि हैं ही, और दर्शन जो सिलेबस के अंतर्गत दर्शन शास्त्र है वहाँ पर भी भर्तृहरि को रखा गया है। साथ ही वाक्यपदीयम सिलेबस में है, तो इसलिए भर्तृहरि से प्रश्न आना काफ़ी ज़्यादा संभावित हो सकता है। काल की बात करें तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी अथवा 570 से 650 ईस्वी के मध्य इनका काल है। मतलब दोनों मत चलता है। कुछ विद्वान ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मानते हैं तो कुछ लोग 570 से 650 ईस्वी का मानते हैं। माता पिता की बात करें तो इनके गंधर्व सेन इनके पिता हैं, और कृतियाँ इनकी हैं वाक्यपदीयम, महाभाष्य, दीपिका, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम जिसको शतकत्रय कहा जाता है, जैमिनीय मीमांसा वृत्ति, वेदांत सूत्र वृत्ति, शब्द साधु समीक्षा। विशेष मुक्तक काव्य के ये प्रथम कवि माने जाते हैं। स्थान मालवा। गुरु वसुरात तथा राज्याश्रय। भर्तृहरि स्वयं राजा थे, बाद में वैराग्य होने के बाद अपने भाई को राजपाट देकर वन को चले जाते हैं। नेक्स्ट आचार्य हैं वामन जयादित्य। 660 ईस्वी इनका काल माना जाता है तथा इनकी कृतियाँ काशिका वृत्ति है। पूर्व के 5म अध्याय जयादित्य तथा शेष वामन ने लिखा है। इनके विषय में इतनी ही जानकारी आपको मिलती है तथा इनके विषय में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। यही 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन के आधार पर हमने जानकारी सिलेबस में यहाँ पर PDF में रखा है। नेक्स्ट आचार्य हैं शाकटायन। शाकटायन का काल 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनका एक अन्य नाम मिलता है पाल्य कीर्ति। इन्होंने शाकटायन व्याकरण, उड़ादि सूत्र, धातुपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासन इत्यादि का रचना किया है। राज्याश्रय की बात करें तो अमोघ देव के राज्य के ये निवासी थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और अपने सिलेबस के अनुसार जो आचार्य हैं कैयट। आचार्य कैयट का काल 1035 ईस्वी इतिहासकार लिखते हैं। माता पिता इनके जय्यर तथा वज्रट थे। माता का नाम नहीं मिलता है, पिता इनके जय्यट, कहीं कहीं वज्रट मिलता है। कृतियाँ महाभाष्य प्रदीप है जो कि एक व्याख्या ग्रंथ है। स्थान कश्मीर निवासी थे। इनके गुरु का नाम महेश्वर था। इसी क्रम में हमारे अगले आचार्य हैं हेमचंद्र सूरी। 1080 से 1150 ईस्वी इनका काल है। अन्य नाम हेमचंद्र, कलिकाल सर्वज्ञ ये उपाधि है। कृतियाँ इनकी है सिद्ध हेम शब्दानुशासनम, काव्यानुशासनम तथा छंदोनुशासनम। स्थान गुजरात के निवासी थे और सिद्धराज नामक राजा के ये राज्य में पुरोहित थे। नेक्स्ट सारस्वत व्याकरणकार। इनका काल 1100 ईस्वी के लगभग है। अन्य नाम अनुभूति स्वरूपाचार्य तथा नारेंद्राचार्य है। कृतियाँ सारस्वत व्याकरण। और अगले और वर्तमान काल में बहुत चर्चित भट्टोजी दीक्षित आचार्य हैं।
इनका काल 1510 ईस्वी से 1600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनके पिता लक्ष्मीधर दीक्षित हैं। इनकी कुछ कृतियां हैं जो आज भी पठन पाठन में बहुत फेमस है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण आजकल पूरा इसी से जाना जाता है। शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा जो कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है। लिंगानुशासन वृत्ति और व्याकरण मतोन्मज्जनम। स्थान काशी तथा इनके गुरु शेष कृष्ण हुए हैं। नागेश भट्ट। नागेश भट्ट का काल 1730 से 1810 ईस्वी माना जाता है। इनका अन्य नाम नागोजी भट्ट है तथा इन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में अपने माता पिता का नाम उल्लेख किया है। शिव भट्ट, सती देवी। शिव भट्ट इनके पिता हैं तथा सती देवी इनकी माता हैं। शिव भट्ट सुतो धीमान सती देव्यास्तु गर्भज। इस प्रकार इन्होंने लघु शब्देन्दु शेखर के मंगलाचरण में उल्लेख करते हैं। कृतियों की बात करें तो नागेश भट्ट की कृतियां हैं व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, परिभाषेन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर, लघु मंजूषा तथा परम लघु मंजूषा और महाभाष्य प्रदीपोद्योत। महाभाष्य प्रदीप के ऊपर इन्होंने उद्योत नामक व्याख्या टीका लिखा है। स्थानीय महाराष्ट्र के थे और राज्य आश्रय की बात करें तो राजा राम सिंह के ये राज्य में रहते थे। इन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में उल्लेखित किया है। तो मित्रों, ये थे यूजीसी नेट जीआरएफ 25 कोड के पाठ्यक्रम के अनुसार जो निम्नलिखित आचार्यों का परिचय। दोस्तों, वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।